दोस्तों 19 मार्च 2022 दिन मंगलवार शाम के करीब 8 बजे उत्तर प्रदेश बदायूं बाबा कॉलोनी के एक घर में दो मासूमों की हत्या कर दी जाती है। वो छोटे छोटे मासूम लड़के, आखिर उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? और आगे जो आप कहानी सुनोगे ना, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या इस तरह से कोई हैवानियत कैसे कर सकता है, कैसे छोटे छोटे मासूमों को उनको मौत की घाट उतार सकता है। दोस्तों जब ये घटना घटी थी, जो स्थानीय निवासी थे वहां के, जब उन्हें पता चलता है तो भीड़ उमड़ जाती है और सभी लोग उस व्यक्ति को ढूंढते हैं। दोस्तों मैं एक बात पहले ही से कह देना चाहता हूं कि जो अपराधी होते हैं इनका कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति धर्म नहीं होता। ये जो होते हैं बिल्कुल निर्दयी और क्रूरता के साथ सब कुछ करते हैं। मैं मानता हूं कि हर क्राइम इत्तेफाक से नहीं होता, क्योंकि हर क्राइम करने से पहले जो क्रिमिनल होते हैं वो साजिश रचते हैं, फिर वो अपने घटना का अंजाम देते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत जो है कुछ और है। दरअसल इस उत्तर प्रदेश बदायूं बाबा कॉलोनी में विनोद सिंह, जो कि पेशे से ठेकेदार होता है, उसकी पत्नी जिसका नाम है संगीता, संगीता एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। और विनोद सिंह के 3 बेटे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसका नाम होता है आयुष, जिसकी उम्र होती है 12 से 13 साल। उससे जो छोटा होता है उसका नाम है अयान, उसकी उम्र 7 से 8 साल की है। और जो सबसे छोटा लड़का है उसकी उम्र है 5 से 6 साल। और इस घर में एक बूढ़ी औरत भी, यानी कि विनोद की मां भी है। टोटल इस परिवार में 6 सदस्य होते हैं। दोस्तों जहां पे संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती है उसके जस्ट सामने एक सैलून है, जिस सैलून को 2 भाई चलाते थे, जिनका नाम होता है साजिद और जावेद। साजिद जो है बड़ा होता है, जावेद जो है उससे छोटा है। ये दोनों सैलून को चलाते हैं। और आपको एक और भी बात बता दूं कि सैलून और ब्यूटी पार्लर कुछ मिलते जुलते पेशे हैं, जिसके वजह से साजिद और जावेद अक्सर संगीता के घर जाया करते थे। और वहां जाने के बाद चाय पानी नाश्ता सभी चीजें शेयर भी करते थे। और जो संगीता है उन लोगों को अपने घर की तरह समझती थी, घर वालों की तरह समझती थी, उन पे अटूट विश्वास भी करती थी। लेकिन उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो 2 लोग आ रहे हैं, साजिद और जावेद, ये इस तरह से कृत्य करेंगे, इस प्रकार के अपराध करेंगे। उसे थोड़ा भी मालूम नहीं था। दरअसल 19 मार्च को ये जो साजिद और जावेद होते हैं, ये दोपहर में अपने दुकान को बंद करके घर जाते हैं। और घर जाने के बाद फिर शाम को अपनी माँ से कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं दुकान पे। माँ कहती है कि क्या बात है, तुम लोग वहीं से आए हो फिर शाम को जा रहे हो, आखिर बात क्या है? वो कहते हैं कि बस ऐसा ही कॉल आया है, फोन आया है, मैं हम लोग जा रहे हैं वहां पे। और ये इतना ही कह के बाइक उठाते हैं और साजिद और जावेद बैठते हैं बाइक पे और फिर अपने सैलून दुकान पे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो सीधा संगीता के घर पहुंचते हैं। अब यहां पे देखो ये लोग चतुराई करते हैं। जो जावेद होता है वो बाहर ही रुक जाता है और जो साजिद है बड़ा भाई, वो संगीता के घर में एंट्री करता है। अब साजिद घर में जाते ही संगीता से कहता है कि मुझे 5,000 रुपयों की जरूरत है। दरअसल मेरी जो बीबी है वो प्रेग्नेंट है, वो पेट से है, तो इसीलिए मुझे डिलीवरी के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। संगीता जो कि उस पर विश्वास करती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें देती हूं, बस एक बार कंफर्म कर लूं अपने पति से बात करके। फिर वो संगीता अपने पति विनोद के पास कॉल करती है और कहती है कि उसकी बीबी की तबीयत खराब है, वो पेट से है, इस वक्त उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसा मांग रहा है 5,000 रुपये। इधर जो विनोद होता है वो बिना कुछ सोचे कहता है कि चलो ठीक है, ऐसे ही समय पे तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और वो पैसा भी दे देते हैं। अब साजिद वहीं पे रुकता है। तभी जो उस घर में सबसे बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि साजिद जब तुम यहीं आए हो तो चाय नाश्ता पानी करके जाओ। साजिद कहता है कि ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे जो आयुष होता है और अयान, ये 2 लड़कों के साथ साजिद घर के सबसे ऊपरी परत पे चला जाता है, छत पे चला जाता है। वहां जाने के बाद अभी इधर जो संगीता है ये नीचे है
और जो वो बूढ़ी औरत है ये भी नीचे है। अब जो साजिद है 2 लड़कों के साथ छत पे पहुंचता है और वहां जाने के बाद वो उसके हाथ में एक तेज धार वाला वस्तु होता है और उससे वो सबसे बड़े बेटे को मारना चालू करता है। खून से लथपथ वो लड़का चीखता है, चिल्लाता है। साजिद फिर भी उसे छोड़ता नहीं है और लगातार उस पर हमला करता है। फिर दूसरा बेटा जब इस चीज को देखता है वो भी चिल्लाता है। आयान जो छोटा होता है उससे, साजिद उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी वहीं पे मौत के घाट उतार देता है। उसी तेज वस्तु से उस पर भी वार करता है। जब चीख की आवाज सुनी जाती है, जब संगीता इस बात को सुनती है, इस आवाज को, उसका छोटा बेटा वो भी ऊपर जा रहा होता है। जब वो देखता है कि साजिद उनके भाइयों को इस तरह से मार रहा है तो चीखते हुए वो भी भागता है। तो जब मां सुनती है संगीता और जो बूढ़ी औरत होती है वो भी सुनती है लोग, तो वो लोग देखने के लिए ऊपर चढ़ती हैं, छत पे जाती हैं। तो जिस हालात में, जिस अवस्था में साजिद था, देखकर पता चल जाता है, उसके चेहरे को देख के पता चल जाता है कि वो कसाई वाला काम किया है। और ये देखकर वो दौड़ते हुए भागती हैं। दरअसल साजिद उन्हें भी लपकता है पकड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो संगीता होती है और बूढ़ी औरत जो होती हैं वो, और जो छोटा बेटा होता है वो घर से बाहर निकल के भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे विनोद की जो माँ होती है वो एक चालाकी करती है कि बाहर से दरवाजे को बंद कर देती हैं और फिर चिल्लाना शुरू करती हैं। वो लोग रोते हैं, तड़पते हैं। जब इस बात को गांव वाले सुनते हैं, इस आवाज को, चीखना, चिल्लाना, गांव वाले वहां पे आ जाते हैं। जब गांव वाले को पता चलता है कि एक भाई अंदर है और वो इस तरह से कृत्य किया हुआ है, 2 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया है, गांव वाले पूरे बौखला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और वो अब साजिद को मारने की कोशिश करते हैं। और साजिद जैसे ही बाहर निकलता है, जिस अवस्था में वो था, लोग देखते हैं, काफी गुस्सा होते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। जब साजिद की ये हालत होती है तो उसका जो बड़ा भाई होता है जावेद, तो वो बाइक को स्टार्ट करता है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन भीड़ तो पूरी तरह से बखुलाई थी, गुस्से में थी कि ये मासूम लड़के इसके क्या किए हैं, क्या बिगाड़े हैं, जिसके वजह से भीड़ उसे मारना चालू करती है। लेकिन भीड़ में से ही कोई आदमी, कोई व्यक्ति पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस वहां पे आती है और सभी लोगों से बचाकर साजिद को अपने गाड़ी में बिठाकर लेके जाने लगती है। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन साजिद, पता नहीं उसके हाथ में कब तमंचा आ जाता है और वो पुलिस वाले पे भी हमला बोलता है, तो पुलिस वाले उसका इनकाउंटर कर देते हैं। जब ये चीज उसका इनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस वाले साजिद के घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं, जो लोग थे वो पहले ही से बता दिए थे कि इसमें उसका भाई भी आया था, वो भी शामिल था, जावेद, जो कि साजिद का छोटा भाई था। पुलिस साजिद के घर पहुंचती है तो उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है कि जावेद कहाँ है। तो जावेद के घर वाले कहते हैं नहीं, अभी कहाँ है, घर पे तो नहीं है। फिर जो पुलिस होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा जो बड़ा बेटा है साजिद, उसका एनकाउंटर हो चुका है और तुम्हारा जो छोटा बेटा है जावेद, उसे भी हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है और मेरा बेटा इस तरह से क्यों किया है। अब पुलिस उस लड़के यानी कि जावेद को ढूंढना चालू कर देती है। जावेद फिलहाल में वो उत्तर प्रदेश से निकलकर सीधा दिल्ली पहुंच जाता है अपने कुछ रिश्तेदारों के घर। तब तक ये न्यूज सभी जगह वायरल हो गई थी, तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो सब देखते हैं, तो जावेद को समझाते हैं कि जावेद तुम जाओ, सरेंडर कर दो अपने आप को, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही घटना घटित होगी। जावेद जो है वो डर रहा था कि हो सकता है पुलिस वाले मेरे भी इनकाउंटर कर दें, और इसीलिए वो अपने आप को मुंह बांध लेता है, ऑटो पे बैठता है, मुंह बांधने के बाद चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि मैं ही हूं जावेद, वो साजिद का भाई। और इस तरह से वो अपने आप को गिरफ्तार करवाता है, पुलिस के हवाले करता है। अब जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, अब उससे कारण पूछना चालू करती है कि आखिर क्या वजह है कि तुम दोनों ने
इस तरह के वारदात किए, एक मासूम, वो तुम्हारे क्या बिगाड़े थे? आखिर क्या वजह है? तो कारण तो समझ में नहीं आता है। जावेद जो है वो कह रहा है कि मेरा भाई जो है वो थोड़ा पागल किस्म का है, लेकिन पुलिस इसके घर पे जब पूछताछ की थी तो घर वाले जो माँ बाप थे वो बताते हैं कि नहीं, मेरा बेटा जो है पागल नहीं है, वो तो ठीक है, अच्छा से हर काम को करता है, पागल नहीं है। लेकिन इधर जो जावेद है वो कह रहा है कि मेरा भाई जो था थोड़ा दिमाग से पागल था। दोस्तों, अब हम लोग क्या माने? यहां पे हम लोग क्या माने? घर वालों की माने कि वो पागल नहीं है, या उसके भाई का माने कि जो साजिद है वो पागल है और इस तरह से काम किया है, पागलपंती में सब किया है? आपको क्या लगता है, क्या ये इत्तेफाक से हो सकता है? और इससे पहले मैं बात करूं तो आप जानते ही हैं कन्हैया लाल वाला घटना जो कि उदयपुर में हुआ था। वहां भी कुछ लोग अपने आप को अजीब तरीके से पेश कर रहे थे और वो बता रहे थे, बाकायदा बता भी रहे थे कि हम क्यों किए, किस लिए किए। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ बड़ा साजिश है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर लोग इस तरह से होते हैं, बस मेरा मकसद ये है कि जो क्राइम करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनका कोई भी जाति, धर्म, मजहब नहीं होता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। क्या पता जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो कहीं वही कुछ षड्यंत्र रच रहा हो आपके लिए। तो हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।